तो फिर ठंडा गर्मी बरसात सब ऐसे ही लग रहा है। शरीर माने ठंड नहीं लगता है एकदम। कोई ठंडी नहीं लगती, बटन में गर्मी नहीं लगती, कुछ नहीं लगी। नमस्कार मित्रों, तो पार्ट 1 में आपने देखा कि मैं किस तरह हावड़ा स्टेशन में उतरकर और हावड़ा स्टेशन से ही मेट्रो पकड़ने के बाद मैं आपका धर्मतला पहुंचकर आज मुझे बस वहीं से पकड़नी थी, मगर हम लोगों को आज कलकत्ता घूमना था, इसलिए हमने क्या किया, एक होटल ले लिया वहाँ पर। तो हमारा जो कुल खर्च आया था 500 रुपये के टिकट का, 20 रुपये का आपका मेट्रो स्टेशन था उसका हमने जो वहाँ से जो टैक्सी पकड़ी, टैक्सी का पर व्यक्ति का किराया जो 150 रुपये लिया था उसने, तो अब मान लीजिए 20-25 रुपये का आपका टैक्सी का भी पकड़ लीजिए। तो हम होटल का चार्ज अभी नहीं पकड़ रहे हैं, क्योंकि अगर आपको गंगा सागर जाना है तो आप तो सेम डे निकलना है, तो आप होटल का चार्ज एक बार छोड़ दीजिए। तो अभी तक लगभग 550 का खर्चा हमारा हो चुका है। और नाश्ता जो था हम घर से लेके आए थे, तो नाश्ता भी हमने होटल में कर लिया था, तो सुबह का नाश्ता का भी खर्चा हमारा बचा हुआ है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मैं आपको एक सरल सुविधा के अनुसार अब मैं आपको रास्ता बताने जा रहा हूँ। अच्छा, जब हम धर्मतला सरकारी बस स्टैंड जाएंगे, तो धर्मतला सरकारी बस स्टैंड से आपको जो वहाँ पर जो बस का जो किराया है धर्मतला से आपका काकद्वीप तक का उसका जो भाड़ा 270 रुपये के आसपास का है। तो हमने जब कैलकुलेशन किया तो हमने लगा कि एक ओला करने से ही हमारा जो है वो बराबर हो जाएगा। तो हमने एक ओला बुक करी, जो 1700 रुपये में ओला बुक हुई, वो काकद्वीप तक का ओला बुक हुई। तो चलिए अभी हम ओला का सफ़र हम तय करते हैं। तो 1700 रुपये का हम डिवाइड अगर करते हैं तो हम 5 व्यक्ति थे, तो 5 तिया 1500, मतलब लगभग 350 रुपया। तो 550 और इधर 350 रुपया, मतलब आपका 600, 700, 800, 900 रुपये के आसपास हमारा खर्चा हो जाएगा काकद्वीप पहुंचने के बाद। और काकद्वीप से जो हम जेटी पकड़ेंगे गंगा सागर का जो कच्चूबड़ा पहुंचने के लिए, तो कच्चूबड़ा जो हम पहुंचेंगे तो उसका जो किराया है जेटी का मात्र 9 रुपये का किराया है। तो आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से कितनी सुविधा है, और 9 रुपये जाने का है और 9 रुपये आने का है। और जब हम कोचुबिड़ा से जब हम वापस पकड़ेंगे गंगा सागर के तट तक पहुंचने के लिए, तो उस पर हम जो दरमुलाई करेंगे, लगभग उसका किराया भी आप ये मान लीजिए कि 2000 रुपये पकड़ के चलिए, तो हमारा 400 रुपये करीब वहाँ भी लग जाएगा। तो 900 4 1300 रुपये में हम गंगा सागर हम पहुँच जाएंगे। तो चलिए हम लेट्स बिगिन, हम सफ़र शुरुआत करते हैं गंगा सागर की। चलिए सब मिल के चलते हैं गंगा सागर हम दोस्तों। अभी हम लोग निकल चुके हैं केमेक रोड से अपने गंतव्य के स्थान की ओर, गंगा सागर की ओर। अभी हम लोग जाएंगे काकद्वीप। लेकिन आज कलकत्ता में मैराथन की दौड़ है, जिसके कारण से जिस रास्ते से हम लोग को जाना था वो थोड़ा जाम था, तो हम लोग को रूट डाइवर्ट करना पड़ा। अब हम दूसरे रूट से जा रहे हैं। अजय जी देखिए सब समय आगे बैठ रहे हैं, ये गलत चीज़ है। अब देखिए किशोर जी ठूस मूस के बैठे हैं एकदम। कलकत्ता सिटी पार करने के बाद जो अभी हम गंगा सागर के रूट पकड़े हैं काकद्वीप का, वहाँ पर हम लोग को अब 4 लेन नहीं, सिंगल रास्ता में ही हम लोग को अब जाना है। तो अब ये लगातार निरंतर हम सिंगल रास्ता में जाएंगे। अब ये सिंगल रास्ता में हम लोग चल रहे हैं। देखिए अब यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर और है और हम लोग काकद्वीप पहुँचने वाले हैं। अच्छा, रास्ता वगैरह का काम सरकार पूरा करवा रही है, क्योंकि पता है कि अभी 1 महीना का पूरा मेला चलेगा। तो जितना रिपेयरिंग का काम है देखिए पूरा चल रहा है। चारों तरफ हमने देखा अभी, और जहाँ गड्ढे वड्ढे उसको भराई हो रहा है, जहाँ टूटी रोडे पूरा बनाया जा रहा है। और अभी हम लोग बस 5-10 मिनट में पहुँच जाएंगे, आगे देखते हैं। देखिए अभी हम लोग पहुँच गए। दरवाज़ा देखिए आपका, ये है सर्वधर्म समन्वय। अब हम लोग ये रास्ता पकड़ लिए हैं सीधा एकदम काकद्वीप का जेटी, जहाँ से हम लोग पकड़ेंगे अब जेटी का रास्ता। देखिए अभी हम लोग जो उतरे हैं आपका ओला से, उसके बाद हम लोग को टोटो कर लिए, और टोटो करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं जेटी पॉइंट पर, जहाँ से हम लोग टिकट कटाएंगे और जेटी में चढ़कर गंगा नदी पार करेंगे। ये वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का जो टिकट काउंटर है, लंबी लाइन लगी हुई है, अभी हम लोग यहाँ पर टिकट कटा लिए हैं 5 टिकट। अब हम लोग यहाँ पर लगने वाला है, जाने वाले हैं।
ओला से उतरने के बाद हमने जो मतलब टोटो किया था, आप वो टोटो ना करें, क्योंकि ओला आपको जहाँ पर स्टैंड में उतारेगी ठीक उसके बगल में ये टिकट काउंटर है और आप यहाँ पर 9 रुपये का टिकट कटाकर आप चढ़ सकते हैं। में प्रवेश करके और यहाँ पर हरी बोल चल रहा है, देखिए खूब सुंदर हरी बोल, देखिए भीड़ पूरी ज़बरदस्त है इसमें। और यहाँ देखिए पानी, अथाह पानी है, अथाह पानी है। आपको जेटी में बहुत ही सावधानी से चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी लंबी इसमें लाइन रहती है कि आपका दिमाग ही चढ़ जाएगा। अगर 2-4 आदमी साथ में नहीं रहेंगे तो कोई ना कोई छूट जाएगा। ये है जो आटा की गोली है, मछली के लिए है। बहुत मजा आ रहा है। गंगा सागर एक ऐसा पवित्र स्थान है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में मिलती है। मकर संक्रांति पर यहां एक विशाल मेला, गंगा सागर मेला लगता है और माना जाता है कि यहां स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष मिलता है। साथ ही यह कपिल मुनि का मंदिर और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है, जहां लाखों श्रद्धालु आते हैं। पवित्र संगम जो है यहाँ का, ये गंगा नदी बंगाल की खाड़ी का मिलन स्थल होने के कारण अत्यंत ही पवित्र माना जाता है। और हर साल यहाँ पर मकर संक्रांति जनवरी के महीने में 14 जनवरी को एक मेला लगता है। सागर के 60,000 पुत्रों को इसी स्थान पर मोक्ष मिला था। सागर ने जो गंगा, देखिए गंगा सागर का बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा सुंदर ये बोर्ड है। और यहाँ पर देखिए रंग रोगन का कार्य भी चल रहा है, साफ़ सफाई अभी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। हम जेटी से उतर के हैं। आपको चढ़ने और उतरने के टाइम पे बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ हज़ार आदमी एक साथ चढ़ा देते हैं और लंबी लाइन रहती है और चढ़ने के टाइम पे भगदड़ मचने की पूरी संभावना रहती है। तो यहाँ पर सागर के 60,000 पुत्रों का यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति। हम लोग अभी पहुँच गए हैं गंगा सागर। अब यहाँ से हम लोगों को लगभग 35 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है। और 35 किलोमीटर का सफ़र जो है आप बस के द्वारा भी कर सकते हैं, पर्सनल कार भी ले सकते हैं, टेम्पू से भी कर सकते हैं और ओमनी वगैरह का वैन भी ले सकते हैं। दर मुलाई का ऑप्शन है, कोई ज़्यादा बोलता है बढ़ा के, लेकिन आप कम बेसी करके भी कर सकते हैं। तो अभी हमको लग रहा है कि आधा घंटा से 45 मिनट हम लोगों को लगेगा पहुँचने में। इस्कॉन का एक मंदिर बन रहा है नया और बड़ा ही भव्य मंदिर बन रहा है। ये काफ़ी लंबी चौड़ी ज़मीन पर इस्कॉन का मंदिर है ये। और हम लोग सागर के उस छोर से और अंतिम छोर तक हम लोग पहुंच गए हैं। लगभग 5 मिनट और यहाँ से हम लोग का पहुंचने में। जहाँ पर कार वाला हम लोग को छोड़ा स्टैंड में, अभी घाट में काम चल रहा है, क्योंकि अभी मेला का समय आने वाला है ना। तो हम लोग को टेम्पो स्टैंड से फिर एक ई रिक्शा करना पड़ा। ई रिक्शा में आपका दर मुलाई चलती है, तो आप अपने हिसाब से दर मुलाई कर सकते हैं। और ई रिक्शा करके आपका 1 किलोमीटर अंदर ही आपका जो गंगा का और सागर का मिलन है, जिसको गंगा सागर मिलन बोलते हैं, हम वहाँ पहुँचने वाले हैं। देखिए हम लोग पहुँच गए हैं। यहाँ पर भी क्या ना, मट्टी उट्टी काट के घाट को अच्छा से बनाया जा रहा है। और अभी हम लोग समुद्र के किनारे हैं, तो देखिए आपको समुद्री सामान वगैरह भी आपको बहुत सारा मिलेगा देखने को। लेकिन अभी हम लोग के पास समय का अभाव है, तो हम लोग को तुरंत स्नान करना है। अभी टेंट वगैरह लगना चालू हो गए हैं यहाँ पर, और काम बहुत ज़ोर शोर से है, लाइटिंग वगैरह का चल रहा है। देखिए यहाँ पर टेंट वगैरह सब लग रहे हैं। आगे का मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। देखिए हम उस पवित्र गंगा सागर के जो मिलन है गंगा और सागर का, वहाँ पर हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। देखिए समुद्र की जो भयानक जो झाल होती है, वो झाल तो यहाँ पर नहीं है, लहर तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन मट्टी जो यहाँ पर डेल्टा वाली मट्टी है, यह सुंदरबन के डेल्टा के दक्षिणी छोर पर स्थित है। तो यहाँ पर पूरी मट्टी का जो प्रभाव है, चिकनी मट्टी का भयानक रहता है। तो आप जो नहाएंगे यहाँ पर बहुत ही सावधानी से आपको नहाना पड़ेगा। पानी खारा है, लेकिन समुद्र जैसे पूरी का है उतना खारा नहीं है। बाहर में आपको यहाँ पर एक साफ पानी का भी जार का उपलब्ध होता है 20 रुपये करके। तो आप अंदर से नहा के यहाँ पर बाहर में आके फ्रेश पानी से नहाइए और अपना कपड़ा बदलिए। आज हम आपको लेके चलेंगे इसके बाद कपिल मुनि का आश्रम। देखिए दोस्तों, ये है कपिल मुनि का आश्रम। तो अब इसके पीछे की जो एक कहानी वो क्या है कि राजा सागर ने जो अश्वमेघ यज्ञ किया था और उन्होंने एक घोड़ा छोड़ा था, तो इंद्र ने उस यज्ञीय अश्व को चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में
बांध दिया था, वहीं पर उनको छोड़ दिया था। तो घोड़े की तलाश करते हुए जब सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के आश्रम पहुँचे तो उन्होंने सोचा कि मुनि ने ही घोड़ा चुराया है, तो उन्होंने उनका अपमान किया। तो इससे क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर वहीं भस्म कर दिया। तो सगर महाराज के ही जो वंशज हैं महाराज भगीरथ, उन्होंने ही जो तपस्या करके गंगा को स्वर्ग से उतारा है पृथ्वी पर, और उसके बाद घोर तपस्या करने के बाद उनके गंगा के अवतरण से ही उनकी मुक्ति हुई। देखिए सामने जो आपको कपिल मुनि का जो बीच में जो आपको दिखेगी ये तस्वीर कपिल मुनि की है, और ठीक उनके बगल में है आपकी गंगा मैया, और ठीक उसके बगल में है सगर, ये सगर के पुत्र। बाकी यहाँ पर सभी देव देवताओं का मंदिर है, गणेश जी है, काली जी है, राम लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, सभी के अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं। देखिए ये हैं सगर महाराज। अब हम इसके बाद चलेंगे नागा बाबा के आश्रम। यूँ तो कपिल मुनि के आश्रम के पास नागा साधुओं के रहने का कोई विशेष या स्थायी कारण ग्रंथों में तो वर्णित नहीं है, बल्कि वे कुंभ, महाकुंभ या जैसे आपका 14 जनवरी का मकर संक्रांति के आयोजन के लिए वहाँ आते हैं, बाद में हिमालय या किसी ठंडे स्थानों पर जाकर साधना करते हैं। नागा साधु सांसारिक मोह माया त्याग कर कठोर ब्रह्मचर्य और तपस्या के साथ एक निश्चित जीवन शैली जीते हैं जो उन्हें आम लोगों से बिल्कुल अलग करती है और उन्हें शक्ति प्रदान करती है। ये त्याग और तपस्या में लगे रहते हैं, ऊर्जा और उनके जिस स्थान पर करते हैं वहाँ की ऊर्जा ये प्राप्त कर लेते हैं। रहते हैं तो फिर ठंडा, गर्मी, बरसात सब ऐसे ही लग रहा है। शरीर माने ठंड नहीं लगता है एकदम? कोई ठंडी नहीं लगती, बटन से बटन नहीं, गर्मी नहीं लगती, नहीं लगी। भजन करते हैं, शरीर पे कंट्रोल हो गया पूरा। कंट्रोल हो गया, बस एक ही बात सुन। अच्छा, कंट्रोल कर लिया। तो ये तप और बल से हुआ है क्या? तप और बल से? और क्या, तब से ही हुआ, भजन से ही हुआ। अच्छा, माने सभी इंद्री पे अच्छा बाहर भी जाते हैं क्या कि यहीं रहते हैं कि तपस्या करने? बद्रीनाथ केदारनाथ जाते हैं? अच्छा, चलिए ठीक है बाबा। कौन संप्रदाय से है बाबा? कौन संप्रदाय से? नागा संप्रदाय। नागा गिरी संप्रदाय से। इनका जीवन बहुत कठिन है, इनको नमन है। अब चलिए हम चलते हैं एक दूसरे रास्ते से वापस हावड़ा। तो चलने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा काकद्वीप रेलवे स्टेशन। हम पहुंचते हैं काकद्वीप रेलवे स्टेशन और यहाँ से हम पकड़ते हैं एक लोकल ट्रेन, और लोकल ट्रेन से पकड़ कर हम पहुंचते हैं सियालदा स्टेशन। और सियालदा स्टेशन में पहुंचने के बाद हम यहाँ से सीधा पकड़ेंगे मेट्रो स्टेशन। सियालदा स्टेशन से मेट्रो स्टेशन यहाँ भी कनेक्टेड है, और मेट्रो स्टेशन काकद्वीप से जो हमारी रेलवे की टिकट थी सियालदा तक की, वो लगी हमारी 25 रुपये की, और सियालदा से मेट्रो ट्रेन से हम गए हावड़ा, उसकी टिकट हमारी लगी 20 रुपये की। तो 45 रुपये में हम काकद्वीप से वापस हम आ गए हावड़ा। और हावड़ा पहुंचने के बाद हमारी रात में ट्रेन थी, उसकी टिकट भी हमारी लगी 500 रुपये की। और आने के लिए जो हमने वहाँ से वापस एक कार की थी, उसका भी लगभग हमारा उसका भी लगा हमारा 1500 रुपये, उसका भी लग गया था हमारा। तो लगभग आप ये समझिए कि 3000 रुपये में आप एक पर पर्सन खाना वाना खाने के बाद आप आराम से गंगा सागर का दर्शन करके आ सकते हैं कम सम में। और ऊपर जितना आप खर्चा कर सके वो एक अलग बात है। मैंने एक मिनिमम बजट में आपको बताया। आपको गंगा सागर का ये सफ़र कैसा लगा, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, एक कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मुझे आप लोगों के कमेंट की, आप लोगों के सुझाव की बहुत आवश्यकता रहती है। आप लोगों का मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।